आज मिश्रा कोचिंग क्लास की तरफ से फिजिक्स क्लास 12 के बारे में कुछ पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए, आपको पता होगा कि फिजिक्स में दो टॉपिक होता है। एक होता है कि लाइट और दूसरा होता है इलेक्ट्रिक। आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा है, ये दोनों पार्ट को आपने क्लास 10th में पढ़ा है। फिर से आप 12th में जाकर के आप पढ़ेंगे यही लाइट का एक पार्ट और इलेक्ट्रिक का दूसरा पार्ट। तो हम लोग फर्स्ट पार्ट लाइट ना पढ़ के इलेक्ट्रिक पढ़ते हैं। इसका पहला टॉपिक हमारा होता है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश होता क्या है? वैद्युत आवेश से पहले हम पढ़ेंगे वैद्युत क्या होता है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक का सबसे बड़ी बात है कि इसको सबसे पहले थेल्स ने बताया था। थेल्स यूनानी वैज्ञानिक थे, दार्शनिक थे, उन्होंने बताया कितना 2600 वर्ष पहले। उसके बाद फिर एक वैज्ञानिक का नाम था गिलबर्ट। ये अंग्रेजी वैज्ञानिक थे, अंग्रेज वैज्ञानिक थे गिलबर्ट। इन्होंने 1600 ईस्वी में बताया। इन्होंने क्या बताया विद्युत के बारे में? इन्होंने बताया कि कोई भी अंबर एक पदार्थ होता है। अंबर को जब किसी अन्य धातु, जैसे अंबर को फर, एक होता है फर, इससे रगड़ा जाता है तो इसमें एक नया पदार्थ बनता है, एक नया इसका गुण उत्पन्न होता है। उसी गुण को उन्होंने वैद्युत को बताया। वैसे वैद्युत का जो वैज्ञानिक परिभाषा होता है उसको बोलते हैं हम विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेश तथा आवेशित वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, विद्युत कहलाता है। फिर से देख लीजिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेश तथा आवेशित वस्तुओं के वैद्युत प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। क्या बोलते हैं उसको? वैद्युत बोलते हैं। वैसे वैद्युत शब्द को सबसे पहले हम लोग, ये वैद्युत शब्द लैटिन भाषा में था। ये लैटिन, सबसे पहले लैटिन भाषा का शब्द था ना, इसको फिर वैद्युत बोल दिया गया। वैद्युत की परिभाषा आप लोग क्लियर हो गई क्या? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेशित तथा आवेशित वस्तुओं के वैद्युत प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत आवेश। ज्यादा इंपॉर्टेंट है, केवल पढ़ने के लिए है। यहां से हम लोग का टॉपिक चालू होता है वैद्युत आवेश। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज हम कैसे कहेंगे? ये इलेक्ट्रिक चार्ज है। बेसिकली आप पढ़ोगे आवेश, कहते नहीं हम लोग नेचुरल लैंग्वेज में आवेश कहते नहीं, आप आवेशित हो गए हैं। आवेशित होने का मतलब जब किसी एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के साथ संघर्ष हो। अकॉर्डिंग हम लोग की लैंग्वेज में, जब किसी एक पदार्थ का, कोई एक पदार्थ है बी के साथ जब संघर्ष होता है तो वहां पर जो गुण दोनों का होता है, एक का गुण अधिक रहता है, एक का गुण कम होता है, तो उसको हम बोलेंगे कि ये इस पर प्रभावी, मतलब ये इस पर आवेशित है। ऐसे जैसे हम लोग पत्थर को रगड़ते हैं, पत्थर को जबकि दूसरे पत्थर से रगड़ेंगे तो एक पत्थर होता है ज्यादा आवेशित हो जाता है, ज्यादा गर्म हो जाता है, और दूसरा कम गर्म होता है। उसी का पत्थर का जो गुण बना, उसी को हम क्या बोलते हैं? आवेश बोलेंगे। समझ में आया? इसकी परिभाषा होता है कि पदार्थ का वह मौलिक गुण जिसके कारण कोई भी पदार्थ वैद्युत बल का अनुभव करती है, आवेश कहलाती है। ओके, पदार्थ का वह मौलिक गुण जिसके कारण वस्तुएं वैद्युत बल का अनुभव करती है,
आवेश कहलाती है। इसे स्मॉल क्यू से लिखा जाता है और इसकी खोज, इसके बारे में जो गहन अध्ययन किया था वो अंग्रेज एक वैज्ञानिक थे कूलाम। ये इसका मात्रक भी हो जाता है। ओके, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। अब इसमें सबसे पहले और पढ़ा जाता है, इसमें फार्मूला बनता है आपका Q इक्वल टू N इंटू E, जहां पे ये क्या है, आवेश है। मुझे लगता है मैं छोटा लिख रहा हूं। और ये जो है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और आपका स्मॉल ई को आपको पता ही होगा, स्मॉल ई जो बोलते हैं वो इलेक्ट्रॉन का आवेश। एक इलेक्ट्रॉन पे कितने आवेश होते हैं? -1.6 इंटू 10 की पावर -19। क्यों माइनस? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश निगेटिव होता है। कण 3 होते हैं, वैसे तो कण होता है अक्सर, लेकिन 3 को हम लोग मुख्य कण बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? यही। प्रोटॉन की कितना चाहिए? पॉजिटिव में 1.6 इंटू 10 की पावर 19। और इसका कोई आवेश नहीं होते, ये आवेश भी नहीं होता है। ओके, और इसके खोजकर्ता, इसके थॉमसन है, जे थॉमसन। इसका रदरफोर्ड है, फोर्ड ही बोलते हैं, चैडविक। ये तो हमारा जनरल बेसिक नॉलेज के लिए हो गया। हम क्या पढ़ेंगे? सीधा हम लोग आवेश पे चलते हैं। इस सबको समझना है तो थोड़ा स्क्रीनशॉट आप लोग लिख सकते हो। यहां से आप लोग पढ़ना स्टार्ट करोगे। आवेश को एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। आवेश होता क्या है? वैद्युत आवेश। नोट्स आप लोग बनाते चलोगे। क्या लिखोगे? आवेश लिखो, पदार्थ का वह मौलिक गुण जिसके कारण वस्तुएं वैद्युत बल का अनुभव करती है, वैद्युत आवेश कहलाता है। इसे स्मॉल क्यू से लिखा जाता है। इसका मात्रक कूलाम होता है। और वैसे इसका बीमा आप लोग डायमेंशन जानते होंगे। बीमा कैसे निकालते? आप लोग 11th में पढ़े थे। बीमा को निकालने के लिए Q बराबर हमने बताया यानी E, जिससे नहीं निकले। एक फार्मूला होता है इंटू T। क्योंकि किसी की भी बीमा निकालोगे तो आपको उस बीमा निकालने से पहले उस राशि को मूल राशि में लगाना पड़ता है, मूल राशि में लेके जाना पड़ता है। सो हम I जहां पे हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक है। T क्या है? टाइम है। दोनों क्या है? मूल राशि है। और I की बीमा क्या होती है? A होती है। और T की बीमा क्या होती है? कैपिटल T। सो हम लोग क्या कर सकते हैं? Q की बीमा A इंटू T। ओके, चलो
यहाँ पे आपको वैद्युत आवेश के बारे में पता हो गया। क्या वैद्युत आवेश के बारे में पूरा, मतलब इसका मात्रक कूलाम, इसे स्मॉल क्यू से लिखा जाता है, और इसका एक फार्मूला हमने अभी कुछ देर पहले दिया था, Q इक्वल टू ME, और दूसरा फार्मूला हमारा क्या बना, Q इक्वल टू IT, और इसका बीमा क्या हो गया हमारा, ये A इंटू टी। इसका एक फार्मूला और बना सकते हैं आप लोग, I इंटू टी इक्वल टू N इंटू E, दोनों को इक्वल कर दिए, दोनों का राइट साइड इक्वल करके आपके बराबर कर दिया। इसमें न्यूमेरिकल आता है कभी कभी एक क्वेश्चन, लेकिन उसके पहले हम लोग आप लोग को उसका टाइप बता देंगे तब। मतलब वैद्युत आवेश के प्रकार जो होता है वो दो प्रकार के होते, एक होता है पॉजिटिव धन आवेश, एक होता है निगेटिव। पॉजिटिव में आप क्या कर सकते हो, देखो पॉजिटिव होता क्या है, धन आवेश होता क्या है, मतलब उसमें धनात्मक की प्रबलता हो, अर्थात धनात्मक क्या होते हैं, कहीं पॉजिटिव का जिक्र होता है तो वहां प्रोटॉन का वर्णन होता है और इलेक्ट्रॉन का नहीं। मतलब जहां पर प्रोटॉन ज्यादा होंगे अर्थात धन आवेश जहां पर क्या होंगे वहां पे ज्यादा होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, किसकी कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी। तो इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। ओके, तो यहां पे आप बता सकते हो दूसरा पॉइंट, प्रोटॉन की अधिकता, प्रोटॉन की कमी। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट होता है, जैसे इसका एग्जांपल दे दिया जाए तो एक कांच को, आप पता है कांच को हम जब क्या करेंगे, एक पदार्थ होता है रेशम कपड़ा, जानते हो रेशम के कपड़े पे हम जब इसको रगड़ेंगे तो हम देखते हैं कि ये जो कांच होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है इसमें, इस पर, और ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव आवेशित हो जाता है टोटल। मतलब उदाहरण आप लोग को बोला जाएगा, सबसे पहले तो आप लोग पूछा जाएगा, अगर पूछा जाता है कि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन क्या है तो आप क्या बोलोगे, या पॉजिटिव आवेश क्या होता है, ऐसा पदार्थ, ऐसा आवेश जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, उसको क्या बोलते हैं, ऋण आवेश, धन आवेश। इसमें क्या एग्जांपल, जब हम कांच को रेशम के कपड़े पर रगड़ते हैं, उसको घर्षण करते हैं तो हम देखते हैं कि कांच पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। ओके, नेक्स्ट हमारा होता है इलेक्ट्रॉन की अधिकता, मतलब निगेटिव आवेश। निगेटिव आवेश में आपको प्रोटॉन की कमी हो जाती है, और इसका एग्जांपल आपका होता है जब एबेनोइट या रबड़ की छड़, जानते हो रबड़ की छड़ को हम, रबड़ की छड़ को रगड़ेंगे, एक फर होता है, फर पदार्थ होता है, उसको हम अंबर, फर, ये सब पदार्थ होते हैं, एबोनाइट ये सब, तो इस पे जब रगड़ेंगे तो हम देखते हैं कि ये रबड़ जो होता है एबोनाइट, इस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। अब जब ये अधिकता हो जाएगी तो इसमें क्या हो जाएगी, निगेटिव आवेश। इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे तो ऑटोमेटिक हम लोग क्या बोलेंगे, निगेटिव आवेश है। ओके, दोनों का एग्जांपल आपको मिल गया और दोनों का डिफिनीशन मिल गया, बना सकते हो आप लोग, लिख सकते हो। इसमें न्यूमेरिकल आता है, कभी एक न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट आता है, मे भी आया होगा कुछ ईयर पहले, कुछ ईयर हाँ पहले आया होगा। क्वेश्चन ये पूछा जाता है आप लोगों को कि जैसे क्या किसी पिंड पर कुछ भी आप ले सकते हो,
7 इंटू 10 की पावर माइनस 19 या 18 जो भी कूलाम आवेश संभव है, या डिजिट चेंज कर सकते हो ये। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमको फार्मूला है Q इक्वल टू एन, और एन इक्वल टू Q बाई ई, और एन इक्वल टू Q की वैल्यू आपको 7 इंटू 10 की पावर माइनस 19 18 बाई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कट गया, माइनस यहाँ पे 10 की पावर माइनस 1 बचा, 7 बाई 1.6 इंटू 10 की 10 ऊपर चला जाएगा 17 हो गया, 70 हो गया पूरा, 1.6 या 700 बटे 16। अब इसको कट कर दोगे, 16 चौका 64 ना, 6 बचा 0, 48 बार। ये आपका इस पर संभव है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा आना चाहिए पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ये पूर्ण संख्या नहीं है। अगर ये पूर्ण संख्या होती तो हम क्या बोलते, यहाँ पे फुल डिजिट, जैसे कि आपका 4 5 6 7 कुछ भी आता तो चलता, लेकिन यहाँ पे पॉइंट में नहीं आना चाहिए। सो हम क्या सकते हैं, यहाँ पे ये संभव नहीं है। आप कोई भी क्वेश्चन अगर आप लिखना चाहोगे तो आप इसमें बना सकते हो, यहाँ पे 10 कर देना, यहाँ पे 11 कर देना, आप अपने ऊपर है, आप सॉल्व कर लेना इसको। एक होमवर्क हम दे रहा हूं, होमवर्क क्वेश्चन 1.6 इंटू 10 की पावर 8, फर्स्ट ये इसी के स्थान पे, दूसरा हमारा है 11 इंटू 10 की पावर 14। अगर ये संभव है कि नहीं मुझे आपको बताना पड़ेगा। ओके, अब आपका नेक्स्ट नंबर आता है, इसको मैं मिटा देता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अगला न्यूमेरिकल हमारा बन सकता है, लोग अपने बुक से न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे और मेरे पास सेंड कर दोगे। अगर कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम होती तो, जैसे आपका क्वेश्चन पूछ लिया, फार्मूला भी हमने आपको 2 बताया है, याद रखना। दूसरा, और जैसे क्वेश्चन पूछ गया, किसी पदार्थ पर 5 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, n इक्वल टू 5, तो उस पदार्थ का आवेश ज्ञात कीजिए। उस पदार्थ पर कितने आवेश हैं, हम लिख सकते हैं क्या, इस मान ई का मान आपको पता है, Q इक्वल टू क्या हो जाएंगे, सही है ना, और यहाँ पे कोला। ओके, ऐसे नंबर कराएंगे आपको, आप अपनी बुक में सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद मुझे भेजोगे। एक और हमारा अंतिम टॉपिक है, उसके बाद नेक्स्ट रीडिंग को पढ़ाएंगे हम, थोड़ा थोड़ा रोज चलना चाहिए, ये हम मिटा दे रहे हैं। हमारा अगला टॉपिक का नाम है आवेश का क्वांटम, ये इंपॉर्टेंट होता है, आवेश का
सबसे बड़ी बात है ना कि आप लोगों को अभी मन बनाना पड़ेगा पढ़ाई करने के लिए। आप लोग पढ़ते नहीं हो अभी भी, सिचुएशन कोई भी हो आप पढ़ाई स्टार्ट कर दो। 12th में हो, उसके बाद आप कंपटीशन एग्जाम देखोगे। हाँ, इसमें कुछ वो कह रहा है, इसका डिफिनीशन होता है आवेश का क्वांटम सिद्धांत। ये कहता है कि किसी आवेशित वस्तु अथवा कण पर आवेश का मान आवेश का पूर्ण गुणज होता है। फिर से देख लो, किसी आवेशित वस्तु अथवा कण पर आवेश का मान मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। Q इक्वल टू प्लस माइनस एन। मतलब कि इसने क्या बताया है कि आपका ये पूर्ण गुणज होगा। ये ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी n की वैल्यू मानोगे, n की वैल्यू फिक्स होती है, n की वैल्यू फिक्स रहती है। क्यों? n इक्वल टू अगर 2e हो गया तो ये हमारा क्या बन गया? अल्फा कण बन गया। पॉजिटिव होता है कि नहीं? तो मतलब जो कि अल्फा कण का आवेश 2 प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है। तो इसने यही बताया है, क्वांटम सिद्धांत होता है, किसी आवेशित वस्तु अथवा कण पर आवेश का मान मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। अर्थात Q इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू। ओके ना? आप लोग इतना तैयार करके रखोगे, नेक्स्ट डेट में हम